ये जी मेंस का एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ये जी मेंस का एक कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है और इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके नहीं सॉल्व करूंगा, बल्कि कॉन्सेप्ट बेसिस पे इसको सॉल्व करूंगा। तो इसलिए जिनको सीखने में इंटरेस्टेड है कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैसे लग रहा है और इसको कैसे सॉल्व करें, उनको वीडियो मजेदार लगेगा। लेकिन जो कि वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि मैं कोई जोक कहूंगा या बकैती करूंगा, तो उनको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जिनका इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट को सीखने में है वो वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन जी मेंस में भी आता है और नीट में भी आता है। इसलिए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे थॉट प्रोसेस को जानने के लिए कि हम कैसे सोचे कि हमारा थॉट प्रोसेस सॉल्यूशन की तरफ ले जाए, कैसे गिवन इंफॉर्मेशन को जो हमें क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेट करें, तो ये सब सीखने के लिए आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें और मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन में दो कैपेसिटर दे रखे हैं, दोनों फुली चार्ज है। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, और जो दूसरा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। अब हम दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से कि उनके अपोजिट पोलैरिटी वाले पोल आपस में कनेक्टेड होंगे। मतलब पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से होगा और पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से होगा। अगर हम इस तरह से कनेक्शन करें तो उस केस में तुम्हें ये 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला, इस प्रोसेस में चार्ज का लॉस कितना होगा। दूसरा, इस प्रोसेस में कनेक्ट करने के बाद एक कॉमन पोटेंशियल हम अचीव करते हैं तो वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तीसरा, कनेक्ट करने के बाद जब कॉमन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा तो उस समय दोनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचेगा। और चौथा, इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो ये 4 क्वेश्चन का तुम्हें आंसर देना है। तुम पहले खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो तुमसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं, और अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो इसको मैंने फिर वीडियो में फुली एक्सप्लेन किया है, वो देख के उसे ट्राई करो समझने की। देखो कि कैसे कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने उसे सॉल्व किया, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि सर मुझे ये समझने में प्रॉब्लम हुई है, यहां यहां प्रॉब्लम है, तो मैं फिर उसे किसी दूसरे वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन आप पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि चार्ज कितना लॉस हुआ है इस प्रोसेस में। तो चार्ज क्यों लॉस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले प्लेट का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्टेड है और निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो क्योंकि अपोजिट चार्ज वाले प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है तो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे की तरफ फ्लो होंगे, और जैसे ही फ्लो होंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से कंबाइन होकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है तो चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन होगा। बट कितना न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो इसको समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर पे चार्ज है कितना। जब कैपेसिटर पे हमें चार्ज पता चल जाएगा तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि कितना चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है, क्योंकि जिस कैपेसिटर पे कम चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया होगा इस प्रोसेस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। तो सपोज पहले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 है, तो Q1 इक्वल टू होगा C1 इंटू V1। C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड, मतलब 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराड, इंटू V1 की वैल्यू है 5 वोल्ट। तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। तो पहले कैपेसिटर पे 15 माइक्रो कूलम चार्ज है। सेकेंड कैपेसिटर पे हम देखते हैं कितना चार्ज है। तो सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज होगा C2 इंटू V2। C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराड, और उस पे पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो इंटू 10 वोल्ट। तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा है जबकि फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज कम है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा तो वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा और जिस कैपेसिटर पे चार्ज कम है उसका सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मतलब चार्ज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस।
कितना चार्ज लॉस हुआ इन दिस प्रोसेस? तो जिस कैपेसिटर पे स्मॉलर चार्ज था वो सारा का सारा लॉस हो गया, 15 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, इतना चार्ज लॉस हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 15 माइक्रो कूलम का चार्ज लॉस हो गया। अब इतना चार्ज तो लॉस हो गया, अब चार्ज लॉस होने के बाद ये जो दो कैपेसिटर का सिस्टम है उस पे टोटल चार्ज कितना बचा? ये चार्ज तो लॉस हो गया, तो चार्ज इन सिस्टम, तो अब सिस्टम में चार्ज कितना बचा, क्योंकि उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल कितना है। तो सिस्टम में नेट चार्ज कितना होगा? तो पहले कैपेसिटर का जो 15 माइक्रोकूलम का चार्ज है उसने दूसरे कैपेसिटर के 15 माइक्रोकूलम के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो अब जो चार्ज बचेगा वो सिर्फ दूसरे कैपेसिटर पे बचेगा। पहले वाले का तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और दूसरे कैपेसिटर में भी इतना चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो अब जो नेट चार्ज है वो सिर्फ दूसरे कैपेसिटर पे बचेगा, और कितना बचेगा? 20 माइक्रोकूलम, उसमें से 15 माइक्रोकूलम न्यूट्रलाइज हो गया तो उसको मैंने माइनस कर दिया। तो जो नेट चार्ज बचा वो हुआ 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, और ये किस पे बचा? तो C2 पे। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद फर्स्ट कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं बच रहा है, जबकि सेकंड कैपेसिटर पे जो है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज बच रहा है। तो ये अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इस पे चार्ज है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पे चार्ज नहीं है मतलब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए चार्ज इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर की तरफ ट्रांसफर होगा, और तब तक ट्रांसफर होता जाएगा जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। मतलब इस कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव होगा और इस कैपेसिटर पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस कैपेसिटर का नेगेटिव चार्ज इधर से मूव होगा और इस प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब इस केस में उसके बाद दोनों के पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड होंगे, दोनों के नेगेटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड होंगे। तो इसलिए जैसे ही दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे और उसके बाद चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम केस की कंडीशन क्या है कि दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, तो उसी को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, और सेकंड केस में हमें यही निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम क्लियरली देख सकते हैं सिस्टम पे टोटल चार्ज 5 माइक्रोकूलम का है, और जब कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो सपोज यहां से चार्ज इस पे ट्रांसफर होता है और कॉमन पोटेंशियल दोनों का V हो जाता है। तो जब कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा तो उस केस में C1 पे सपोज चार्ज Q1 है और C2 पे सपोज चार्ज Q2 है, और क्योंकि हमें पता है सिस्टम पे टोटल चार्ज 5 माइक्रोकूलम है और वही रीडिस्ट्रीब्यूट होके Q1 Q2 बना है, तो इसलिए हम Q1 प्लस Q2 को 5 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि जब उस पे Q1 और Q2 चार्ज आया तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो सेम है, जिसे हमने कॉमन पोटेंशियल बोला। तो सपोज ये कॉमन पोटेंशियल V है, तो अब Q1 को मैं लिख सकता हूं C1V और Q2 को लिख सकता हूं C2V। तो C1V प्लस C2V इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो V मैं कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो V इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -6, और C1 प्लस C2, C1 3 है और C2 2 है, तो दोनों ऐड होके आ जाएंगे 5 माइक्रोफेरेड। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -6, मतलब V आ गया 1 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल 1 वोल्ट है। तो इस तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया कि कॉमन पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। अब क्योंकि हमें कॉमन पोटेंशियल 1 वोल्ट मिल गया है तो इसका यूज करके हम थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के बाद ईच कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? तो C1 इंटू उस समय जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, C1 है 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेरेड इंटू V है 1 वोल्ट। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज होगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, मतलब 3 माइक्रोकूलम, और सेकेंड
सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज होगा C2 इंटू वी, मतलब 2 माइक्रोफेरेड इंटू 1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, मतलब 2 माइक्रो कूलम। तो पहले कैपेसिटर पे 3 माइक्रो कूलम होगा, दूसरे कैपेसिटर पे 2 माइक्रो कूलम होगा, और जैसे हम ऊपर देख चुके हैं कि टोटल चार्ज जो 5 माइक्रो कूलम है वही रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो देखो 3 प्लस 2 5 माइक्रो कूलम हो रहा है, मतलब पहले कैपेसिटर पे 3 माइक्रो कूलम चला जाएगा और दूसरे कैपेसिटर पे 2 माइक्रो कूलम चला जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें एनर्जी लॉस निकालना, इस प्रोसेस में कितना हुआ। तो इसके लिए हमें निकालना होगा कि कनेक्ट करने से पहले दोनों कैपेसिटर पे टोटल एनर्जी कितना था और कनेक्ट करने के बाद दोनों कैपेसिटर पे टोटल एनर्जी कितना है, और उनका डिफरेंस ही एनर्जी लॉस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कनेक्ट करने से पहले दोनों कैपेसिटर पे टोटल एनर्जी कितना था। तो पहले कैपेसिटर में एनर्जी था, तो फॉर्मूला लगाते हैं हाफ CV स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू C1 इंटू V1 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V1 की वैल्यू है 5, तो V1 स्क्वायर हो जाएगा 25, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा 75/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो पहले कैपेसिटर में टोटल एनर्जी इतनी थी। अब सेकंड कैपेसिटर में कनेक्ट करने से पहले कितनी एनर्जी थी, तो हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और V की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 10 का स्क्वायर इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो सेकंड कैपेसिटर में 100 माइक्रो जूल की एनर्जी थी। तो टोटल एनर्जी जो कनेक्ट करने से पहले कैपेसिटर में थी 75/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल प्लस 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 275/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, मतलब 275/2 माइक्रो जूल। अब कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज होगा वो निकालते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग, तो हम पीछे निकाल चुके हैं कि कनेक्ट करने के बाद दोनों कैपेसिटर पे कॉमन पोटेंशियल 1 वोल्ट आ जाता है। तो इस केस में टोटल एनर्जी सिस्टम पे हो जाएगा, पहले कैपेसिटर का एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस दूसरे कैपेसिटर में एनर्जी हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि V दोनों के क्रॉस सेम होगी क्योंकि वो कॉमन पोटेंशियल है। तो हाफ V स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो हाफ इंटू V की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 3 प्लस 2 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ गया 5/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो 5/2 माइक्रो जूल जो है कनेक्ट करने के बाद एनर्जी आया। तो डेल्टा ई एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो वो हो जाएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल माइनस इनिशियल एनर्जी आ जाएगा 275/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 270/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा माइनस 135 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो 135 माइक्रो जूल एनर्जी का लॉस हुआ। माइनस साइन ये बताता है कि एनर्जी डिक्रीज हुई, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। तो 135 माइक्रो जूल एनर्जी का लॉस हुआ। तो ये इस तरह से मैंने ये जो चारों क्वेश्चन है एक्सप्लेन कर दिए। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कैपेसिटर के अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड थे। तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो फिर वो बाकी क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे।